नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। विकास इंजन का पुनः आरंभ। इसरो ने 17 जनवरी 2025 को महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने इंजन परीक्षण केंद्र में अपने विकास लिक्विड इंजन को पुनः चालू करने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। विकास इंजन वह इंजन है जो इसरो के लॉन्च वाहनों के लिक्विड स्टेज को शक्ति प्रदान करता है। यह परीक्षण स्टेज की रिकवरी के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास में एक मील का पत्थर है, जिससे भविष्य के लॉन्च वाहनों में पुनः प्रयोज्यता को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न परिस्थितियों में इंजन को पुनः चालू करने की पुष्टि करने के लिए कई परीक्षण किए जा रहे हैं। इस परीक्षण में इंजन को 60 सेकंड के लिए चालू किया गया, जिसके बाद इसे 120 सेकंड के लिए बंद कर दिया गया। फिर इसे पुनः चालू किया गया और 7 सेकंड के लिए चालू किया गया। अगला, भारत चीन संबंधों पर जयशंकर बोले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को चीन के साथ संतुलन स्थापित करने में एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध 2020 के बाद की सीमा स्थिति से उत्पन्न जटिलताओं से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में 19वें नानिया पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत को चीन की बढ़ती क्षमताओं की अभिव्यक्तियों के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे भारत के हितों पर असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के दृष्टिकोण को हम 3 परस्पर संबंधों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं: परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित। भारत चीन संबंधों पर उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब इसके अधिकांश संबंध आगे बढ़ रहे हैं, भारत को चीन के साथ संतुलन स्थापित करने में एक विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगला, पाकिस्तान की राजनीति को आतंकवाद खा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में बात की और कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध अपवाद बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देता है। उन्होंने श्रीलंका के प्रति भारत की मदद और म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ देश के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को 19वें नानिया पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर के दौरान यह टिप्पणी की। भारत के पड़ोस में चुनौतियों के बारे में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत की चुनौती विभाजन के बाद पड़ोस का पुनर्निर्माण करना चाह रही थी, पर यह अब उदार और गैर पारस्परिक दृष्टिकोण, ऊर्जा, रेल और सड़क संपर्क को वित्त पोषित और समर्थन, व्यापार और निवेश का विस्तार और आदान प्रदान और संपर्कों को तीव्र करने के माध्यम से ऐसा कर रहा है। अगला, भारतीय सेना ने संभव स्मार्टफोन का किया इस्तेमाल। अक्टूबर में चीन के साथ हुई आखिरी दौर की बातचीत के दौरान भारतीय सेना ने संभव स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया था, जिसे अब सेना के अधिकारियों को बड़ी संख्या में दिया गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुरक्षित संचार के लिए संभव फोन का इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि इनमें से लगभग 30,000 संभव फोन अधिकारियों को सुरक्षित संचार के लिए दिए गए हैं और उन्हें अपने स्वयं के एप्लीकेशन दिए गए हैं, जिनका उपयोग महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए भी किया जा सकता है। इस परियोजना को पिछले साल लॉन्च किया गया था। परियोजना के लिए इस्तेमाल किए गए हैंडसेट्स में सिग्मा जैसे एप्लीकेशन है, जिन्हें संदेश भेजने और दस्तावेज, चित्र और वीडियो साझा करने के लिए लोकप्रिय व्हाट्सएप एप्लीकेशन के समकक्ष माना जाता है। अगला, स्वदेशी विध्वंसक
पोत परिचालन यात्रा पर जकार्ता पहुंचा। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, इंडोनेशियाई नौसेना, रॉयल मलेशियाई नौसेना, सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और रॉयल कनाडाई नौसेना सहित विभिन्न समुद्री भागीदारों के कर्मियों, सतह और उपसतह परिसंपत्तियों की भागीदारी देखी जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन, संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाकर तथा प्रगतिशील प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण के संचालन के माध्यम से साझा समुद्री परिस्थिति जागरूकता विकसित करना है। यह अभ्यास समान विचारधारा वाली नौसेनाओं को बेहतर सामरिक अंतर संचालन के लिए योजना, समन्वय और सूचना साझाकरण में घनिष्ठ संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला, रूसी तेल उद्योग पर नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों पर विदेश मंत्रालय। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों से भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए वाशिंगटन के संपर्क में है। 10 जनवरी को बिडेन प्रशासन ने रूस के तेल उद्योग के साथ साथ तेल ले जाने वाले जहाज़ों पर अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य मॉस्को के ऊर्जा राजस्व को काटना है, जो यूक्रेन में अपने युद्ध को वित्त पोषित कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अतिरिक्त प्रतिबंध रूसी ऊर्जा क्षेत्र में कई संस्थाओं और व्यक्तियों से संबंधित हैं। अगला, ऐतिहासिक अंतरिक्ष डॉकिंग परीक्षण। इसरो ने शुक्रवार को अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग यानी स्पेडेक्स के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीकी उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। वीडियो में अंतरिक्ष में उपग्रहों की जोड़ी को दिखाया गया। इसके बाद इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन ने अंतरिक्ष एजेंसी की टीम को बधाई दी, जिसने इसे सफल बनाया। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्स पर जारी वीडियो के कैप्शन में कहा, इसरो ने 16 जनवरी 2025 की तड़के 2 स्पेडेक्स उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। धन्यवाद।